हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम का इंट्रोडक्टरी लेवल का कुछ प्रॉब्लम देखा था। तो आज हम लोग एचसीएफ को मतलब डीप में पढ़ेंगे कि कैसे किसी 2 नंबर 3 नंबर और 3 से ज़्यादा नंबर का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, एचसीएफ जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक ना। इसको बहुत सारा वर्ड से भी डिनोट किया जाता है, जैसे में जीसीएम भी क्या कहा जाता है, जिसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, और इसको जीसीडी भी बोला जाता है। आप लोग अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आगे पढ़िएगा तो बहुत बार सी प्रोग्रामिंग में क्या आपको लिखना होगा, फाइंड राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड जीसीडी। तो आप लोग को इसका जीसीडी का जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। देखिए, इसको हम लोग पिछले क्लास में तो हम लोग समझे थे कैसे बनाना है, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर कोई नंबर है 60 हो गया, 20 हो गया और 30 हो गया, हम लोग बोले कि इसका एचसीएफ निकालिए। देखिए, इसमें जो सबसे हाईएस्ट, जो सबसे बड़ा नंबर होगा जो इस तीनों को डिवाइड कर, तो एक तो तरीका है कि आप इंस्पेक्शन के माध्यम से देखिए 10 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, क्या 15 कर रहा है? नहीं, यानी कि इसका एचसीएफ 10 होगा। आप इसका हम लोग अगर प्राइम फैक्टराइजेशन अगर कीजिएगा तो ये 6 है, यानी कि 2 × 3 × 2 × 5 आएगा। ये 10 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक, ऐसे ही 30 का कीजिएगा तो 3 आएगा, 2 आएगा और 5 आएगा। ऐसे ही आप अगर 20 का कीजिएगा तो 2 आएगा और क्या, और इसमें आ जाएगा 2 और 5। इसको लिख सकते हैं 2² यहाँ पे 2 है, 2 कितना बार है? 2 बार है, तो 2 लिख सकते हैं। 3 कितना बार? एक बार, तो 1 ही लिखेंगे। और 5, और देखिए यहाँ पे 2 एक बार है, 3 एक बार है, और क्या है? 5। इसमें देखिए 2 2 बार है और यहाँ पे 5 एक बार है। अब देखिए, हम लोग एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम निकालने के लिए जिसका हाईएस्ट पावर होता है उस नंबर का वो ले लेते हैं, लेकिन इसमें हम लोग लोएस्ट लेंगे। इसमें 2 2 बार है, इसमें 2 एक बार है, इसमें 2 2 बार है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसका एचसीएफ ऑफ 60, 20 एंड 30 इक्वल टू क्या होगा? जिसमें इसमें देखिए 2 एक ही बार है तो एक ही बार वाला लेंगे। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें नहीं है तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे, छोड़ देंगे। इसमें 5 एक बार है, इसमें 5 एक बार, इसमें 5 एक बार, तो एक बार ले लिए, तो 10 हमारा एचसीएफ निकल गया तीनों नंबर का। तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन आपके एग्जाम में ये जरूर ऐसी एक क्वेश्चन आता ही है। तो जैसे में हम लोग इसको 2 तरीका से हम लोग देखेंगे, ठीक ना। इसका 2 तरीका होता है। पहला जो तरीका होता है ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। अब देखिए, डिवीजन मेथड तो हम लोग निकालते हैं, वो ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है, क्योंकि डिवीजन मेथड हम लोग केवल अप्लाई करते हैं 2 ही नंबर है। तो जैसे मान लीजिए हम निकालना है, आप ले लीजिए हमारे पास अगर आप 15 का और आप ले लीजिए 105 का हमको निकालना है। चलिए 15 से तो कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग दूसरा कुछ ले लेते हैं, तो इसका तो एचसीएफ 15 ही आएगा। आप ले लीजिए 115, ठीक। तो इसका हम लोग डिवीजन मेथड से, यहाँ पर हम लोग डिवीजन मेथड का देख लेते हैं। क्या करते हैं? 115 को हम लोग डिवाइड करते हैं 15 से। तो 15 बार में नहीं जाएगा, एक बार में नहीं जाएगा, तो 15 15 35 15 बचे कितना होगा? आप यहाँ पे देख लीजिए, 25 और 75, यानी कि कम हो रहा है। इसको हम लोग और आगे लेके जाएंगे
15 छक 90, 15 सत्ते, आप यहाँ पे देख लीजिए, 15 सत्ते 5 सत्ते 35 और 3 10, 105। फिर इसमें अगर 15 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट बार में जाएगा नहीं, तो इस 7 बार में जाएगा, 105 आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब फिर अब यहाँ पे 15, अब फिर इसको डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा 10, यहाँ पे आ गया 5, फिर यहाँ पे 10। अब देखिए कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 10 आएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। जहां पूरा पूरा कट जाए वो हमारा हो गया HCF, यानी कि हम लोग का HCF क्या हो गया, HCF ऑफ 15 और 115 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा हो गया डिवीजन मेथड से। और फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने जो लास्ट प्रॉब्लम बताया था, जो ए वाला है, इसका हम लोग क्या किया, फैक्टराइजेशन किया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने यहीं पे क्यूक लिखने के लिए हमें 2 into 3 किया, आप लोग 2 into 2 into 3 into 5 कीजिएगा, ठीक ना। तो क्या होता है कि सबसे पहले छोटा नंबर से उसको डिवाइड करते हैं, उसके बाद से उसके 12, उससे 12, ठीक ना। देखिएगा जो भी नंबर आएगा ये प्राइम नंबर आएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग कुछ और प्रॉब्लम देखेंगे इस पे, कैसे कि ये हम लोग को सीखना बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑल्सो। तो आप हम लोग यहाँ हम चलिए कुछ स्टेप जानेंगे कैसे बनाएंगे, ठीक ना। तो HCF फाइंड करने के नियम, ठीक ना, कैसे निकालते हैं। सबसे पहला क्या करेंगे, कि आप दोनों मतलब कि जो भी नंबर होगा उसका क्या कीजिएगा, गुणनखंड निकालिएगा, गुणनखंड निकलेगा, फैक्टराइजेशन कीजिएगा उसका, ठीक ना, ठीक ना। उसके बाद से जो भी कॉमन होगा, जो दोनों में समान होगा, तो जो कॉमन फैक्टर जो होगा उसको राइट डाउन कर लीजिएगा, और जो जो कॉमन होगा उसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जैसे मैं आप यहाँ पे देखिए, आप एक एग्जाम्पल थ्रू, जैसे में आप मान लीजिए कि हम लोग को निकालना है 75 और ले लीजिए आप 225, ठीक। 75 का सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, 75 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, रफ करते हैं। तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, फिर 3 से होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। सो 1 यहाँ पे आएगा 25, 25 अगेन 5 से होगा, सो 3 से होगा। सो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3 into 5 into 5। नाउ 225 को क्या लिख सकते हैं, 225 को ये होता 225 2 to 4 या 3 से डिवाइड होगा, तो 7 बार में जाएगा 21, 15 अगेन 15 प्लस 2 अगेन 3 से डिवाइड होगा, तो कितना हो जाएगा 25, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा, ठीक। सो इट विल बिकम 3 into 5 into 5। अब देखिए इसमें जो जो कॉमन है उसको सेलेक्ट कर लेना है, जो जो कॉमन है, ये 3 कॉमन है इसमें, और इसमें 5 एक कॉमन है, तो ये 5 कॉमन है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 75 and 225
क्या हो जाएगा, जो जो कॉमन है उसको लिख देना, उसको मल्टीप्लाई कर लेना 50। ये हमारा आंसर हो गया, इतना सिंपल है। हम लोग आगे फिर से देखेंगे, आगे हम लोग कुछ और प्रॉब्लम देखेंगे। और जैसे अभी हमको अगर कोई 3 नंबर यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ये 2 है और कोई 3 दिया, तो सिंपल यही तरीका इस्तेमाल करना। जैसे मान लिया कि हमको निकालना है HCF ऑफ, आप मान लीजिए कि 36, 24 एंड 12। सिंपल से क्या करना है, 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को आप इधर अपना रफ वर्क में, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो पेपर के लास्ट में एक रफ पेज बना लीजिएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा, कितना हो जाएगा 1 और हो जाएगा 18, फिर 2 से डिवाइड होगा 9, फिर 3 से डिवाइड होगा, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3। इसको और भी अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख सकते हैं 2 कितना बार है, 1 2, इसको ऊपर लिख देना 2। 3 कितना बार है, 2 बार, ऊपर लिख देना। ऐसे ही आप 24 को अगर डिवाइड कीजिए, 24 को फिर 2 से 12 हो जाएगा, फिर 2 से 6 हो जाएगा, फिर 2 से 3 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3। इसको मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक ना। अब देखिए इसको भी सिंप्लीफाई करें, 2 टू पावर 3 × 3। ऐसे ही अगर 12 का करेंगे तो 12 का तो सिंपल है, आप फिर भी करके दिखाते हैं 6 3 हो जाएगा, 2 × 2 × 3, इसको भी लिख सकते हैं 2² × 3। अब देखिए इसमें जो लोवेस्ट होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है, जो कॉमन, मान लीजिए कि इसमें 2 बार है, इसमें 2 3 बार है, इसमें 2 बार है, जो सबके पास कॉमन है, सब तीनों के पास क्या क्या कॉमन है, 2 बार कॉमन है, इसके पास एक ज्यादा है, तो क्या हम लोग कॉमन निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे HCF ऑफ 36, 24 एंड 12 इक्वल टू, क्या होगा, 2 सब में है, 2 बार सब में है, 3 इसके पास 2 बार है, 3 इसके पास 1 बार है, 3 इसके पास 1 बार है, तो एक बार हम लोग 3 में लेंगे, तो 2² 4 × 3 हो जाएगा 12। हमारा HCF कितना निकल गया, 12 निकल गया। ठीक, ऐसे ही फिर से अगर और भी एग्जांपल अगर देखना चाहेंगे, हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं कि आप इसे करके कमेंट में बताइए कितना आएगा। HCF ऑफ आप निकालिए 36, 27 और 80, ठीक ना। सिंपल सा, जैसे में हमने बताया है, क्या कीजिएगा, 36 को डिवाइड करके उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिएगा, गुणनखंड निकालिएगा, 27 का वैसे निकालिएगा और 80 का भी वैसे निकालिएगा। 6 नहीं है, 0 है, ठीक ना। और अब आएंगे हम लोग दूसरे तरीका पे, जो होता है HCF बाय डिवीजन मेथड। इसका भी थोड़ा सा रूल देख लेते हैं। इसे में हमने तो पहले ही थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दिया है कि कैसे निकालते हैं HCF बाय डिवीजन मेथड, ठीक ना। तो डिवीजन मेथड से हम लोग कैसे निकालेंगे HCF, आप देखिए 24 HCF ऑफ 36 एंड 20, सिंपल है। इसको क्या कीजिए, एक लाइन में लिख दीजिए सजा के। अब इसको डिवाइड कीजिए, 2 से कटेगा, हाँ कटेगा, कितना हो जाएगा, 2 18 हो जाएगा, 12, फिर 2 से कटेगा, कितना होगा, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। अब 2 से तो नहीं कटेगा, एक कटेगा, एक नहीं कटेगा, लेकिन ऐसा मिनिमम 2 कटना चाहिए थे, 2 से हम नहीं कटा पाएंगे। फिर हम लोग कटाएंगे 3 से कटाएंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 हमारे पास कितना है, 3 है, लेकिन हम लोग क्या लेंगे, एक ही बार लेंगे। 3 हमारे पास 2 है, इसमें हम एक ही बार लेंगे, कितना होगा, 6 होगा। अब देखिए हमारा आंसर जो है वो सही आया है कि नहीं आया है, इसको हम लोग कैसे जांच कर सकते हैं। आप इस जो हमारा आंसर आया है उसको डिवाइड करके देखिए, ये 24 को भी डिवाइड करेगा, 36 को भी डिवाइड करेगा, तो 6 जा हो जाता है 36 और 6 4 जा हो जाएगा 24, यानी कि हमारा आंसर सही है।
तो अब हम लोग पढ़ेंगे, ये तो हम लोग सीख लिए, और एक और इसका शॉर्टकट भी है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि ये शॉर्टकट बताना, क्योंकि शॉर्टकट से क्या होगा कि जैसे में देखिए शॉर्टकट हम आपको बताते हैं, जैसे में डिवीजन, सक्सेसिव डिवीजन करते हुए, जैसे आप मान लीजिए कि आप फाइंड करना चाहते हैं, फाइंड आउट, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम एक देते हैं, शॉर्टकट तरीका है, लेकिन ऐसे एग्जाम में नहीं बनाना होता है, लेकिन आप क्यों मतलब कि आप बनाने के लिए एग्जाम चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, चाहे ऐसे में अपने जांच करने के लिए इसे बना सकते हैं। एग्जाम में आपको प्रॉपर मेथड दिया रहेगा कि आपको कौन सा मेथड इस्तेमाल करके करना है। जैसे में यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे आएगा बोलेगा कि आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से इस क्वेश्चन को बनाइए और इसको वेरीफाई कीजिए फैक्टराइजेशन मेथड से, चाहे फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 30 और हम लोग को निकालना है HCF ऑफ 30 and 45 = 5। सबसे पहले जो हम 12 नंबर है इसमें देखिए, ये 30 है और 45 है, जो बड़ा नंबर है उसको बड़ा बीच में लिख देना, जिसमें भाग जैसे देते हैं, और जो छोटा नंबर है उसको इससे डिवाइड करना है। ठीक, देखिए अगर 2 बार में जाएगा तो 60 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग एक ही बार में लेके जाएंगे 30, रिमाइंडर हमारा कितना है 15, और फिर ये जो होगा उसको हम नीचे ला देंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से 30 कैंसिल आउट, जिससे कट जाएगा उसके जो डिवाइड किए हैं वो हमारा हो जाएगा HCF, यानी कि HCF ऑफ हमारा क्या हो जाएगा 30 and 45। हम लोग को मालूम चल गया क्या होगा, तो सिंपल है, क्या हो जाएगा 50। ठीक, तो इसमें आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही फायदा रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोग कोई भी बुक लीजिए, NCERT, स्टूडेंट फ्रेंड्स या भारती भवन, उसे मैक्सिमम प्रॉब्लम बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक ना। आप लोग को हमेशा एक फॉर्मूला याद रखिएगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है कि HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ A और B इक्वल टू A इंटू B। सो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। मान लिया कि कोई क्वेश्चन में अगर मान लिया कि HCF दिया हुआ है तो कोई नंबर पूछ देता है, तो मान लिया किसी का LCF और LCM दिया हुआ, कोई सेकंड नंबर दिया हुआ, बोलेगा कि नंबर क्या है उसको फाइंड कीजिए, तो ये यहाँ पे फॉर्मूला काम आएगा आपको। तो आगे हम लोग अगले क्लास में हम लोग देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने